सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वादी और डॉक्टर। हाय, माय नेम इज अलंकार भारद्वाज और मैं बीएमएस फाइनल प्रोफ का स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली हर साल की तरह भाई इस साल भी ले आया हूँ एक Q&A वीडियो। तो मेरे पास इस नीट की जो नीट आया सेकंड नीट, मतलब 2026 में 2 नीट हुए हैं यार, सबको पता है। तो फर्स्ट नीट से ही मेरे पास क्वेरीज आ चुकी थी, बट क्या कर सकते हैं, बच्चों ने मेहनत इतनी की हुई थी, अच्छे स्कोर भी आए थे। अब सेकंड नीट हुआ है, यानी कि री नीट हुआ है, तो उसका परसों ही रिजल्ट आया है और फिर से क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं आप सभी बच्चों की। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने 10-12 क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं अभी उनको एज अ Q&A आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो बेसिकली पहले बात कर लेते हैं नीट के स्कोर की। भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा है जो कट ऑफ है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो हर साल 160 170 रहते थे। इस साल आपने देख ही लिया है कि जनरल के लिए 213 नंबर है, यानी कि 213 स्कोर अगर आपका होगा तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो आप नहीं हो। अदर जो कैटेगरीज हैं ओबीसी SC ST एंड ऑल, उनके लिए 177 स्कोर बिठाया गया है। तो भाई ये तो सब कुछ उथल पुथल हो गया है, तो अनएक्सपेक्टेड रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो चलता है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर BAMS फ्रॉम इंडिया और MBBS फ्रॉम अब्रोड, विच इज़ बेटर? तो भाई मैं खुद BAMS स्टूडेंट हूँ और पूरा BAMS कर चुका हूँ, मतलब फाइनल ईयर में हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इस कोर्स से गो थ्रू हो चुका हूँ और मेरी मानो बहुत ही दमदार कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। अब बात करते हैं MBBS अब्रोड की। तो MBBS अब्रोड के लिए मैं बच्चों से मिला हूँ, मतलब उनसे बातचीत की है, तो वो कहीं ना कहीं यार परेशान है। वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट होता है, मतलब वहां से जो अब्रोड से MBBS करके आ रहा है बच्चा, तो उसके साथ थोड़ा वो भेदभाव करते हैं जो सीनियर्स हैं यहाँ पे या हॉस्पिटल वगैरह में जो लगे हुए हैं बंदे। तो इसका मैं 2-3 पॉइंट में आपको कवर करता हूँ। सबसे पहली बात है, BAMS और MBBS में फीस का बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात है, आप भारत में रहोगे और आप फॉरेन में जा रहे हो, तो आजकल पता है यार कन्फ्लिक्ट कितने चल रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर चल रही है, तो उससे आप बचे रहोगे। तीसरी चीज भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, भगवान ना करे, तो आप घर वापस आ सकते हो दिन के दिन, या फिर मैक्सिमम एक दिन लग जाएगा आपको, आप कहीं भी हो इंडिया के अंदर। वहां से आने में आपको लगभग एक हफ्ता लगेगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन आता है कि बेस्ट कॉलेज बताओ उत्तराखंड के अंदर। तो भाई यूके के अंदर बेस्ट कॉलेज बताऊं, कैसे बता दो, आप ही बताओ। कोई बच्चा मेरे पास 220 नंबर वाला आ रहा है, कोई 600 वाला आ रहा है, कोई 350 वाला आ रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं 220 वाले को कह दूं कि भाई ऋषिकुल गुरुकुल ले ले, सीधी सी बात है। सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा कि स्कोरिंग का, जैसा स्कोर होगा वैसा कॉलेज बताया जाएगा जिसमें आने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा फैक्टर आ जाता है आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट का। अब अगर आप सेल्फ स्टेट से हो, यानी कि उत्तराखंड के स्टूडेंट हो, तो आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप नहीं हो। ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल रूल है। अब एक चीज और आती है इसमें कि भाई फीस। अब कोई बंदा किसी कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पा रहा है ना, कोई बंदा नहीं कर पा रहा है। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि नहीं तुम उसमें ही जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता ना सबके साथ ऐसे। तो यहाँ पे एक फैक्टर कॉलेज बेस्ट कौन सा हो सकता है, नहीं वो फीस के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आता है आपका लोकेलिटी के ऊपर। कुछ बच्चों को चाहिए कि देहरादून में ही कॉलेज दिखाओ, और कुछ को चाहिए कि भाई हरिद्वार में ही कॉलेज होना चाहिए, तो वहां पे भी ये चीज चेंज हो जाती है। ये टॉपिक यहीं तक हम खत्म करते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, फीस। ये टॉपिक इसके अंदर भी इंक्लूड हो गया लास्ट क्वेश्चन के, और ये अलग से भी एक टॉपिक है। अब भाई कंपैरेटिवली अदर स्टेट से मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के कॉलेजेस की फीस ज़्यादा है। ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी फीस तो हायर एंड पे है। अब फीस एवरेज स्टार्ट होती है 2,50,000 पर ईयर, और ये पहुंचती है 3.5 लाख तक। 3.25 भी है, 3 भी है, तो वो बीच की क्राइटेरिया मतलब सब आ जाता है। और हॉस्टल इसमें अलग है, हॉस्टल की 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपकी फीस पड़ जाती है एक साल की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की कि बेस्ट कॉलेज ढूंढ कैसे सकते हैं। सर हमें कैसे पता चले कि ये बेस्ट कॉलेज है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है बच्चों ने, हालांकि 2-3 बच्चों ने पूछा है, बट अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई इसके क्राइटेरिया होते हैं। अब फीस वाला क्राइटेरिया यहाँ भी आ जाएगा कि आपके लिए सुटेबल है तो वो बेस्ट है कॉलेज, फीस आप भर सकते हो उतनी। ठीक है ना।
बाकी इसके अलग जो क्राइटेरिया है वो इम्पोर्टेंट है। कौन से? सबसे पहला टीचिंग स्टाफ, सभी के सभी एमडी होने चाहिए या एमएस होने चाहिए। अगर नहीं है तो भाग जाओ कॉलेज से, मतलब छोड़ दो वो कॉलेज, सपने भी ना देखो उस कॉलेज के। ठीक है। सेकेंडरी चीज है कि पर्टिकुलर प्रैक्टिकल हो रहा है एज पर ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के जितने प्रैक्टिकल है, सेकंड के या थर्ड के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके कैसे पता करेंगे? सीधा जाओ कॉलेज के स्टूडेंट से बात करो जो आपके सीनियर है, वो बिल्कुल सही बताएंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। और रही उत्तराखंड की बात, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं हर एक कॉलेज के बारे में आपको इंडिविजुअली बता सकता हूँ कि कहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, कहाँ कैसी क्लासेस चलती है, कहाँ पे क्या है। अब इसके लिए आपका करना क्या है, आपको मुझे इंस्टा हैंडल पे जाके फॉलो करना है, मुझे डीएम करना है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करना है। दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएंगी, आप वहां से कर सकते हो। अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ है भाई, कैडेवर है या नहीं है। बहुत से कॉलेज कहते हैं है ना, बट वहां पे नहीं होता। मतलब मोस्टली कॉलेजेस के अंदर यही चल रहा है, कह देते हैं बट नहीं होता। अब भाई इसके अंदर क्या चीज है, कैडेवर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, डाइसेक्शन चल रहा हो जिसपे। और अगर नहीं है तो वहां से आप बिल्कुल भी मत सोचो कि इसमें जाना है। वैसे तो दो कैटेगरी का प्रावधान है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा हुआ है एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट एक बॉडी तो कॉलेज के अंदर हो अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात आ जाती है कि किसी को ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहे कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग भी देख लो। कुछ कॉलेजेस में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सीधे सीधे मिल जाते हैं, कई कॉलेजेस में जाने के लिए थोड़ा ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, तो वो एक आपका फैक्टर बन सकता है। बाकी जो मेजर फैक्टर थे वो यही है। और एक और फैक्टर है हॉस्पिटल। भाई पर्टिकुलर अपना एक हॉस्पिटल होना चाहिए कॉलेज का, और जो कि रनिंग हो, उसमें पेशेंट आते हों। ठीक है। अब बात करते हैं इसी के ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इसी से निकला है कि सर पेशेंट फ्लो कितना है। अब यार पेशेंट फ्लो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। मैं नहीं मानता कि उनको कोई काम है, और सच में कोई काम नहीं है यार फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पेशेंट फ्लो से। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। आपका पेशेंट फ्लो कॉलेज का 100 पेशेंट पर डे है आज, बट आपकी जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो आज से 4.5 साल बाद शुरू होनी है। अब उस इंटर्नशिप के बीच में 4.5 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। क्या पता आपके यहाँ पेशेंट फ्लो 0 हो जाए, क्या पता 50 रह जाए, क्या पता 200 हो जाए, क्या पता 500 हो जाए। तो वो सब चीज बाद की बात है। और फर्स्ट ईयर से लेके 4.5 साल तक, यानी कि तीनों के प्रूफ जो है, इसके अंदर आपको सिर्फ पढ़ना है। प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जो क्लासेस में हो रही है, कॉलेज के अंदर हो रही है, वो लेनी है। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के शौकीन हो, इस सारे कोर्स को आप एक साथ लेके चल रहे हो और भी टाइम बच रहा है, तो नियर बाय आप अपना एक छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है भाई कि हॉस्टल ले या फिर पीजी ले। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली हॉस्टल चूज करता, क्योंकि हॉस्टल के अंदर इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होता है सीनियर्स और जूनियर्स का, रेदर देन पीजी। हालांकि पीजी में थोड़ी सुविधाएं ज्यादा मिल जाती हैं, हॉस्टल का खाना भी थोड़ा अच्छा नहीं होता, बट इंटरेक्शन मस्ट है। अगर आज इंटरेक्शन नहीं करोगे तो फाइनल में जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो बेसिकली हॉस्टल ले लो, वेल एंड गुड। नहीं लेना है तो भी वेल एंड गुड, आपके ऊपर है टोटली। अब हॉस्टल का क्या सीन होता है कि अगर आप सेम स्टेट से हो, सॉरी सेम डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपको हॉस्टल अनिवार्य नहीं होता, नहीं कंपलसरी नहीं होता है। और अगर आप अपने रिलेटिव्स दिखा देते हो तब भी वो आपको छोड़ देते हैं कि नहीं कोई नहीं, आप रिलेटिव के यहाँ से आना जाना कर सकते हो। अब ये हो गया एक क्वेश्चन। अब भाई एक क्वेश्चन और बैठता है, वो होता है आपका लोकेशन का। हालांकि ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक सब पॉइंट में, बट ये अलग से पॉइंट है। तो भाई जो आपकी लोकेशन है ना, अभी आई थिंक माइक की वजह से आवाज नहीं आ रही, बट 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो वेदर इतना प्यारा हो रहा है फिलहाल उत्तराखंड का, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और अदर स्टेट से उत्तराखंड है भी बहुत शांत, सुकून भरा और ठंडा है, थोड़ा प्लीजेंट वेदर है। तो बच्चे इसलिए भी यहाँ पे आते हैं मोस्टली। अब वेदर लोकेशन में दो चीज होगी, एक तो वेदर टाइप लोकेशन, यानी कि कहाँ पे अच्छा वेदर है, ऐसी लोकेशन वो देहरादून में प्रेफर ज्यादा करते हैं, है ना। दूसरी लोकेशन क्या होगी कि प्लेस कैसा है, यानी कि कुछ कॉलेज तो एनएच पे भी हैं, कुछ कॉलेज स्टेट हाईवे पे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आउटस्कर्ट में डीप जाके हैं।
तो इसमें क्या होता है कि वो फैक्टर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि आपको महीने 2 महीने में एक बार घर जाना होता है। अब इसमें एक दो बस चेंज कर ली आपने तो क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी बात है। इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि बीएमएस के बाद करना क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि सर बीएमएस के बाद हम करेंगे क्या। तो बीएमएस के बाद बहुत सारा स्कोप है भाई। अब जब आप ज्वाइन करोगे ना उसके बाद खुलते चले जाएंगे रास्ते, आपके इंटरेस्ट है ना कहाँ पे है। अपनी सिंपल प्रैक्टिस हो गई खुद की, आयुर्वेदा प्रैक्टिस, पंचकर्मा प्रैक्टिस, इसके अंदर भी आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आगे आगे डिवाइड हो जाती है। वैद्य बन सकते हो आप, देन उसके बाद आप सर्जन बन सकते हो, एमडीएमएस कर लो, वो अलग एक ब्रांच हो जाएगी पूरी ग्रेट आपके लिए। फिर आप एमबीए कर सकते हो। इसके बाद आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर चेकिंग की पोजीशन पे लग सकते हो, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो। और किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप लग सकते हो। तो टीचिंग में भी आप जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर खुल जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है इसका। और अभी एनसीआईएसएम और सारी गवर्निंग बॉडी बहुत कुछ कर रही है बीएमएस के लिए। तो आप इजिली बिना डरे हुए ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा, इस क्यूएनए के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन बच रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड हाँ, आप एक चीज नोट कर लें कि भाई अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, है ना, नो डाउट मैं कमेंट देख लूंगा, बट यहाँ पे रिप्लाई नहीं हो पाएगा मेरे से। लंबा चौड़ा रिप्लाई मैं कैसे कमेंट में दूंगा। तो आप उसकी जगह मेरे डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टा हैंडल और व्हाट्सएप है, आप वहां से देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि आपको आपके पसंद के कॉलेजेस मिल जाएं। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा आपकी, अगर आप मेरे से अप्रोच करते हो। मैं पेड काउंसलिंग भी करता हूँ अगर किसी को करानी है, और फ्री गाइडेंस भी देता हूँ। हर साल लगभग 150-200 बच्चे मेरे पास आते हैं। और रियली मतलब मुझे भी बहुत खुशी होती है जब उनको उनका पसंद का कॉलेज मिल जाता है मेरे थ्रू। और बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं। देन जो बच्चे इस साल एडमिशन नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट साल आने वाले हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और भाई अपनी तैयारी में लग जाओ अभी सही, है ना। दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, शादी नहीं देखनी, सगाई नहीं देखनी, बस लग जाओ। क्योंकि आगे आपको पता है कितना बुरा हाल होने वाला है, पेपर लीक वैसे हो रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। एंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।